Hi my lovely, amazing, wonderful viewers. Welcome back to Learn with Shalima. बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। क्या हमें नहीं पता होना चाहिए कि विंटर में, सर्दियों में कौन कौन सी वोकैबलरी वर्ड्स यूज़ करते हैं हम सभी लोग इंग्लिश बोलने में, जबकि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। जाहिर है आपको विंटर वोकैबलरी तो मालूम होनी ही चाहिए। सो गाइज, आज इस लेसन में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ विंटर से रिलेटेड सभी वर्ड्स की वोकैबलरी वर्ड इंग्लिश में बताऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी उससे कि इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप हिंदी में बोलते हैं और उनका नाम आपको इंग्लिश में नहीं पता है। आपकी लाइफ से रिलेटेड सभी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस करिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो एकदम टाइम पे मिले। सो लेट्स बिगिन दिस लेसन। आज का लेसन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो आज सबसे पहले बात करेंगे विंटर में यूज़ होने वाले क्लोथ्स से रिलेटेड, कि विंटर में कौन कौन से क्लोथ्स यूज़ करते हैं, कपड़े यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड हमारे पास आता है, सर्दियों में हम लोग दास्ताने पहनते हैं, हाथों में दास्ताने, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लव्स। स्वेटर को इंग्लिश में स्वेटर ही बोलते हैं। जैकेट को इंग्लिश में जैकेट ही बोलते हैं, मगर कुछ लोग इसको जॉकेट भी बोलते हैं, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन जैकेट है। एयर मफ्स, जो हम लोग अपने कानों में हेयरबैंड की तरह लगाते हैं, मफरल को मफरल भी बोलते हैं और स्कार्फ भी बोलते हैं। गाइस, कोट को हम लोग हिंदी में कोट बोलते हैं, बट इंग्लिश में भी हम कोट ही बोलते हैं। हुडी को हुडी बोलते हैं। शॉल जो हमारे पास होती है सर्दियों में, शॉल को शॉल ही बोलते हैं इंग्लिश में। फिर बात करते हैं रजाई की। रजाई को इंग्लिश में क्विल्ट बोलते हैं। कंबल को ब्लैंकेट। गद्दा जो हमारे पास होता है बिछाने के लिए, उसको हम लोग मैट्रेस बोलते हैं। फिर बात करते हैं गर्म कपड़ों की। गर्म कपड़ों को इंग्लिश में वार्म क्लोथ्स बोलते हैं। फिर बात करते हैं ऊनी कपड़ों की। जो ऊनी कपड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में वूलन क्लोथ्स। अब बात करेंगे विंटर्स में जो वेदर होता है उसके रिगार्डिंग। गाइज, अब बात करेंगे विंटर में ही जो मौसम होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कभी सिर्फ सर्दी पड़ रही होती, कभी कभी हम लोग बोलते हैं बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, या उसमें बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इसी से रिलेटेड। विंटर में जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। विंटर्स में कोहरा पड़ता है, तो कोहरे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फोग। फिर बात करते हैं घना कोहरा, जो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा हो। फिर हम लोग बात करते हैं घने कोहरे को इंग्लिश में बोलते हैं डेंस फोग। सर्दियों में ओस पड़ती है, ओस भी हम लोग बोलते हैं, तो ओस को इंग्लिश में बोलते हैं डिव। उसके बाद कड़ाके की ठंडक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कड़ाके की ठंडक को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सट्रीम कोल्ड। फिर बोलते हैं आज बहुत शीतलहर चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो शीतलहर को हम बोलेंगे कोल्ड विंड। फिर बात करते हैं बहुत सारे जल्दी कांपने लगते हैं। कांपना सर्दियों में जाहिर है सब लोग नहा के निकलते हैं तो कांपते ही हैं, तो कांपने को इंग्लिश में बोलते हैं शिवर। और गाइज, मैं आपको बता दूं, सर्दियों में बहुत सारे लोगों के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो इंग्लिश में सुन्न को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में सुन्न होने को हम बोलेंगे, जब हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे हम बोलेंगे नम। आप सुन्न होने की बात की है तो इसके लिए भी कुछ काम कर लिया जाए, कुछ बात कर ली जाए इसके रिगार्डिंग भी। अब सुन्न होते हैं तो हम लोग फिर आग जलाते हैं, अंगीठी को इंग्लिश में बोलते हैं फायर प्लेस। आग जलाना, जब हम लोग अंगीठी में आग जलाते हैं तो आग जलाने को बोलेंगे सेट फायर। फिर जब अंगीठी जलाई है तो हाथ तापेंगे, तो हाथ तापने को बोलेंगे वार्म द हैंड्स। कभी कभी हम लोग धूप सेकते हैं सर्दियों में, तो धूप सेकने को इंग्लिश में बोलेंगे बास्क इन द सन। जब अंगीठी जलेगी तो धुआं निकलेगा, तो धुएं को इंग्लिश में बोलेंगे स्मोक। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज आपने बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स
पता चले होंगे, जिनको हम हिंदी में तो यूज़ करते हैं बट इंग्लिश में उनका नाम नहीं पता होता है। आई होप कि आपको सारे ही नाम पता चल गए होंगे और आई होप कि आप इन्हें अपने इंग्लिश में डेली रूटीन में आप इसको लेके आएंगे, इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करते रहिए विंटर्स में। इसको शेयर करिएगा इस वीडियो को, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, लेके आऊँगी कुछ इंटरेस्टिंग सा ग्रिपिंग सा लेसन आपके लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।